Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, which section of IPC will be replaced by Section 106 of Bharatiya Nyaya Sanhita? Section 304, Section 304A, Section 302 और Section 304B? आईपीसी की कौन सी धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? धारा 304, धारा 304A, धारा 302 या धारा 304B? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 304A. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 304A. Section 304A of the Indian Penal Code 1860 provides for the punishment in hit-and-run cases. Anyone who causes death by his rash and negligent act, which does not amount to culpable homicide, shall be punished with an imprisonment up to 2 years or fine or both. Section 106 of Bharatiya Nyaya Sanhita increases the punishment to 5 years, and if the incident is not reported to a police officer or a magistrate, then the jail term is for 10 years. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304A हिट एंड रन मामलों में सजा का प्रावधान करती है. जो कोई भी अपने उतावलेपन और लापरवाही से किसी की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सजा को बढ़ाकर 5 साल कर देती है और यदि घटना की सूचना किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को नहीं दी जाती है तो जेल की अवधि 10 साल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म कंटिन्यूइंग गारंटी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? Section 124, Section 125, Section 128 और Section 129. सतत गारंटी शब्द को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? धारा 124, धारा 125, धारा 128 या धारा 129? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 129. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 129. Section 129 of the Indian Contract Act 1872 lays down the definition of the term continuing guarantee. It states that a guarantee which extends to a series of transactions is called a continuing guarantee. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 129 निरंतर गारंटी शब्द की परिभाषा बताती है. इसमें कहा गया है कि एक गारंटी जो लेन देन की एक श्रृंखला तक फैली होती है उसे निरंतर गारंटी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which landmark Supreme Court case recognized the right to privacy as a fundamental right under Article 19 of the Indian Constitution? Shahbano Begum vs. Muhammad Ahmad Khan, Menaka Gandhi vs. Union of India, Justice K.S. Puttaswamy vs. Union of India और केशवानंदा भारती vs. State of Kerala. सुप्रीम कोर्ट के किस ऐतिहासिक मामले ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? शाहबानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ. Justice K.S. Puttaswamy case in the cornerstone of the right to privacy jurisprudence in India. The 9-judge bench in this case unanimously reaffirmed the right to privacy as a fundamental right under the Constitution of India. The court held that the right to privacy was integral to freedoms guaranteed across fundamental rights and was an intrinsic aspect of dignity, autonomy and liberty. न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी मामला भारत में निजता के अधिकार न्यायशास्त्र की आधारशिला है. इस मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से भारत के संविधान के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में फिर से पुष्टि की. न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों में गारंटीकृत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है और यह गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता का आंतरिक पहलू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स फॉर म्यूचुअल एजेंसी अमंगस्ट पार्टनर्स? सेक्शन 13, सेक्शन 17, सेक्शन 14 और सेक्शन 19? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा भागीदारों के बीच पारस्परिक एजेंसी का प्रावधान करती है? धारा 13, धारा 17, धारा 14 या धारा 19? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 13. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 13.
Section 13 of the Indian Partnership Act 1932 lays down the provisions regarding mutual rights and liabilities of the partners. Each partner serves as both a principal and agent, allowing actions of any partner to be binding on all others. This mutual agency empowers each partner to act on behalf of the entire partnership. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13 भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और देनदारियों के संबंध में प्रावधान बताती है। प्रत्येक भागीदार एक प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के रूप में कार्य करता है, जिससे किसी भी भागीदार के कार्य अन्य सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं। यह पारस्परिक एजेंसी प्रत्येक भागीदार को संपूर्ण साझेदारी की ओर से कार्य करने का अधिकार देती है। The last question is, under which section of the Hindu Marriage Act 1955 mutual consent divorce is filed? Section 13, Section 10, Section 13B और Section 10B। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत आपसी सहमति से तलाक दायर किया जाता है? धारा 13, धारा 10, धारा 13B या धारा 10B? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 13B। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 13B। The Hindu Marriage Act 1955 enshrines the right to divorce by way of mutual consent under Section 13B. Divorce by mutual consent can be filed jointly by both the spouses before the family court. Mutual consent of both parties is required at every stage for an application under Section 13B of the Hindu Marriage Act 1955 to succeed. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक का अधिकार प्रदान करता है। आपसी सहमति से तलाक का मामला दोनों पति पत्नी संयुक्त रूप से पारिवारिक अदालत में दायर कर सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत किसी आवेदन के सफल होने के लिए हर चरण में दोनों पक्षों की आपसी सहमति आवश्यक है। Before we wrap up, here's a question for you. An unborn person acquires vested interest on transfer immediately on birth, after attaining majority, on attaining 21 years of age, or in case of female after marriage. एक अजन्मा व्यक्ति स्थानांतरण पर निहित स्वार्थ प्राप्त करता है जन्म के तुरंत बाद, वयस्क होने के बाद, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या विवाह के बाद महिला के मामले में। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।